Hello friends, today we are going to find out the electric field intensity in a non-conducting ring of radius r has a linear charge density of lambda naught cos phi. Lambda naught is a constant and phi is the azimuth angle. हमें करना क्या है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द रिंग फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, नॉन कंडक्टिंग एंड वेरिएबल चार्ज डेंसिटी। राइट, नॉन कंडक्टिंग का मतलब ये है कि दिस रिंग इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर, दिस इज नॉट कंडक्टिंग इन नेचर। इसका रीजन ये है कि जैसे मान लीजिए ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है ये वेरिएबल है, दिस इज ए फंक्शन ऑफ कॉस फाई, लेमडा इज ए फंक्शन ऑफ कॉस फाई, और कॉस फाई हाफ पीरियड में पॉजिटिव होता है और हाफ पीरियड में निगेटिव होता है। इसका मतलब हाफ पोर्शन में जो रिंग है पॉजिटिव चार्ज होगा और बाकी रिमेनिंग हाफ पोर्शन में निगेटिव चार्ज होगा। देयर आर टू अपोजिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग्स, सो वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द रिंग। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक छोटा सा एलिमेंट है, राइट। इस एलिमेंट का सेंटर से जो एंगल बन रहा है किसी एंगल थीटा पे है, ये जो छोटा सा एलिमेंट एंगल सबटेंड कर रहा है दैट इज डी थीटा, राइट। और ये जो लेंथ होगा स्मॉल एलिमेंट का दैट इज डी एक्स। ये किसके बराबर होगा, अगर हम इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल माने, ये हमारा थीटा है और ये हमारा आर है, तो ये जो आर्क होगा किसके बराबर होता है, आर थीटा के। इसी तरीके से ये जो स्मॉल एलिमेंट होगा किसके बराबर होगा, आर रेडियस मल्टीप्लाइड बाय द सबटेंडेड एंगल डी थीटा। ओके, तो इस स्मॉल से एलिमेंट में कितना चार्ज होगा, डी क्यू हमारा कितना चार्ज होगा भाई, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है, लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो इतने से एलिमेंट में कितना चार्ज होगा, लैम्डा इंटू डी एक्स, राइट। तो इसका मतलब जो चार्ज होगा वो कितना होगा, डी क्यू विल बी इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस फाई, और ये आर डी थीटा है, आर डी थीटा। यहाँ पे दो अलग अलग एंगल हैं, एक फाई है और एक थीटा है, एक फाई है और एक थीटा है। तो चलिए हम निकालते हैं इस पॉइंट पे, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगा, मान लीजिए डी ई होगा, और ये जो एंगल होगा ये ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये जो कंपोनेंट होगा हमारा ये हो जाएगा हमारा डी ई कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो अगर हम यहाँ पे भी एक एलिमेंट लेते तो इस तरीके से होता, और ये वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट होगा जैसे प्रीवियस वीडियो में देखा आपने, तो इसी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी ई कॉस थीटा होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस हाफ पोर्शन की वजह से इस पॉइंट पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है ये डी ई निकाल लेते हैं। उसके बाद इस हाफ पोर्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी उसे निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, पहला तरीका ये है। इसी तरीके से हम चलते हैं। तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड होती है, दूर जाती है। तो हमारा जो डी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डी जैसा कि हम जानते हैं डी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमारा होगा बिकॉज ऑफ दिस फाइनाइट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो हो गया, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
डी क्यू बाई आर स्क्वायर, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा ये कॉस फाई। ये हमारे पास हो जाएगा कॉस फाई। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा कॉस फाई। एक्चुअली ये हमने फाई ही एज्यूम कर लिया है, ये हमारा फाई है, थीटा नहीं है, फाई है। ठीक है, तो इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे। ये डी ई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट राउंड ही रहेगा, तो इसी को इंटीग्रेट करेंगे टू गेट द फाइनल या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी विल बी इक्वल टू 1/4πε0। डी क्यू को हम लिख सकते हैं लैम्डा नॉट कॉस फाई आर डी फाई बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस फाई। ये डी है। अगर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी फाइंड आउट करना है तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? ये हमारा मान लीजिए -π/2 है, और ये हमारा +π/2 है। तो -π/2 से +π/2 के बीच में हमें इंटीग्रेट करेंगे। ये +π/2 1/4πε0 लैम्डा नॉट cos फाई इंटू आर डी फाई बाई आर स्क्वायर cos फाई। जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। हमारे पास कांस्टेंट टर्म कौन कौन से हैं? कॉस जो वेरिएबल है, फाई का टर्म ही वेरिएबल है, तो बाकी सारे को बाहर निकाल लेंगे। तो 1/4πε0 लैम्डा नॉट, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, बाई आर, अंदर बचेगा -π/2 +π/2 cos स्क्वायर फाई डी फाई। हमें सिर्फ इसी को इंटीग्रेट करना है। cos स्क्वायर फाई को हम क्या लिख सकते हैं? cos 2 फाई होता है 2 cos स्क्वायर फाई -1। तो cos स्क्वायर फाई कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर फाई विल बी इक्वल टू 1 प्लस cos 2 फाई बाई 2। हमें इसी को इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/4πε0 लैम्डा नॉट बाई आर -π/2 +π/2 1 प्लस cos 2 फाई बाई 2 इंटू डी फाई। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन यहाँ कर लेते हैं। -π/2 +π/2, ये हो जाएगा 1/2 प्लस cos 2 फाई बाई 2। इस पूरे का इंटीग्रेट करना है, तो 1/2 का हो जाएगा 5/2 प्लस cos 2 फाई का होता है sin 2 फाई, sin 2 फाई बाई 2। 2 पहले से है तो ये 4 हो जाएगा, वेरिएबल है, -π/2 से +π/2, दिस इज द लिमिट। इसमें वैल्यू रखेंगे, तो पहले इसमें रखते हैं, तो 1/2 +π/2 -π/2 +π/2 0 हो जाएगा, ये प्लस जुड़ जाएगा। और sin 2 फाई को अगर π/2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 पाई, और sin 2 पाई की वैल्यू होती है 0, तो ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो मतलब हमारे पास क्या बचेगा? π/2। तो इसका जो इंटीग्रेशन हुआ कितना हो जाएगा? ये π/2 हो जाएगा। तो वैल्यू रख देंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी विल बी इक्वल टू 1/4πε0 लैम्डा नॉट बाई आर इंटू π/2। दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा नॉट, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू 4 8 एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस हाफ पोर्शन ऑफ द चार्ज रिंग। इसी तरीके से ये निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव जो चार्ज है वह उसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है, और पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती है। तो अगर निगेटिव का निकालेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी डायरेक्शन में आएगी, तो दोनों ऐड हो जाएंगी। चूँकि ये
हाफ पार्ट और ये हाफ पार्ट दोनों इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी इक्वल है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निगेटिव चार्ज की वजह से आएगी वो भी हो जाएगी लैम्डा बाई 8 एप्सिलॉन इंटू आर। दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये जो एडिशन होगा वो वेक्टर सम होगा, तो दोनों का एंगल सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी हो जाएगा 2 इंटू लैम्डा नाट बाई 8 एप्सिलॉन नाट आर। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू लैम्डा नाट बाई ए 4 एप्सिलॉन नाट इंटू आर। ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा नाट बाई 4 एप्सिलॉन नाट इंटू आर। राइट, यहाँ पे पाई नहीं है, लैम्डा नाट बाई 4 एप्सिलॉन नाट इंटू आर। ये हो जाएगा फाइनल चार्ज। थैंक यू वेरी मच।